नमस्कार, स्वागत है आपका गेम्स ऑफ गद्दी में। मैं हूं नीलू। तो उत्तर प्रदेश की सियासत की हर हलचल लेकर आई हूं। मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत से किसका नफा और किसका नुकसान होगा, मंच से नारेबाजी हुई तो हलचल दिल्ली में लखनऊ तक हुई। कौन जोड़ रहा है और कौन तोड़ रहा है समझेंगे। कुरैशी देने गए थे आजम को सहारा, लेकिन समाजवादियों ने किया उनसे किनारा। मैदान में महिला ब्रिगेड, आधी आबादी का क्या है बिगिनिंग प्लान। बात उत्तराखंड के सियासी समीकरण की, कौन किससे लड़ा और कौन किससे भिड़ा है। और अब बात सबसे पहले जोड़ तोड़ की सियासत की करें तो मुजफ्फरनगर में किसानों ने महापंचायत की। टिकैत का दावा है कि करीब 15 लाख किसान उसमें शामिल हुए, लेकिन मंच से कुछ नारे लगाए गए जिसको लेकर अब सियासत की जा रही है। आखिर नारेबाजी से किसका नफा और किसका नुकसान, किसका पंचायत का जो वीडियो वायरल किया गया है उसकी आखिर सच्चाई क्या है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत में अल्लाहू अकबर के नारे लगे तो यूपी की सियासत में हड़कंप मच गया। लाखों की संख्या में किसान मुजफ्फरनगर आए हुए थे। मंच से राकेश टिकैत नारेबाजी करवा रहे थे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ये नारे लगते थे, हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। यही वो वीडियो है जिसको लेकर बीजेपी नेता किसानों को देश विरोधी और समाज विरोधी बता रहे हैं। लेकिन किसान महापंचायत के नाम पर जिस तरह का वहाँ पे नारे लगे, मीडिया के लोगों को और समाज के लोगों को ये भी देखना चाहिए। जिस तरह से वहाँ पे नारे लगे, निश्चित रूप से वो राष्ट्र विरोधी भी हैं और समाज विरोधी भी हैं। राकेश टिकैत के जिस नारेबाजी को बीजेपी तोड़ने वाला कह रही है, उसे मायावती जोड़ने वाला कह रही है। बीएसपी अध्यक्ष ने ट्विटर पर लिखा है, किसान देश की शान है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा के लिए मंच से सांप्रदायिक सौहार्द के लिए लगाए गए नारों से बीजेपी की नफरत से बोई हुई उनकी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई दिखाई देने लगी है। मुजफ्फरनगर ने कांग्रेस और एसपी के दंगा युक्त शासन की भी याद लोगों के मन में ताजा करती है। राकेश टिकैत की नारेबाजी का जो वीडियो वायरल किया जा रहा है वो अधूरा है। सच्चाई ये है कि राकेश टिकैत मंच से अल्लाहू अकबर बोल रहे थे और बाकी लोग हर हर महादेव कह रहे थे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ये नारे लगते थे, हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहाँ पे नहीं होगा। ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना। ये देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, ये जिले हमारे हैं। नारेबाजी के जरिए टिकैत संदेश देना चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एक हैं। टिकैत ने मंच से आरोप लगाया कि कुछ लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उधर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी किसान पंचायत को लेकर ट्वीट किया। अखिलेश ने लिखा, पश्चिमी यूपी में एक तरफ किसानों की और दूसरी तरफ पूर्वी यूपी में शिक्षकों और आम जनता की अभूतपूर्व एकजुटता ने दिखा दिया कि बीजेपी की दमनकारी, विभाजनकारी, दम्भी सत्ता और कभी वापस नहीं आएगी। ये बीजेपी के कहर के खिलाफ जनमत की लहर है। किसान आंदोलन को विपक्ष के नेता समर्थन दे रहे हैं। देश की राजनीति में पहले भी ऐसा होता रहा है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो भी इस तरह के आंदोलनों का समर्थन करती थी, लेकिन आज जब सत्ता में है तो वो इसे किसानों का आंदोलन मानने से ही इनकार कर रही है। लेकिन यह किसान पंचायत नहीं है। किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सपा, बसपा, कांग्रेस और लोकदल जैसे राजनीतिक पार्टियों ने किसान का रूप धारण करके यह बताने की कोशिश किया है कि हम किसान हैं। लेकिन वह जो राजनीतिक दल हैं, उनसे मैं यही कहूंगा, अगर उनके अंदर हिम्मत है तो 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, वो जनता की अदालत में आए। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। और पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी आजम खां को जुबानी सहारा देने पहुंचे थे। आजम परिवार से मिलने के बाद उन्होंने विवादित बयान भी दिया, लेकिन अब अजीज कुरैशी से समाजवादी पार्टी ने किनारा कर लिया है। तो वहीं बीजेपी कुरैशी पर हमलावर है। कांग्रेस इस
पचड़े से कोसों दूर है। राक्षस और शैतान वाला बयान देकर अजीज कुरैशी सियासी झमेले में फंस गए। रविवार को वो गए तो थे आजम खां परिवार से मिलने, लेकिन मुलाकात के बाद भावनाओं का ऐसा ज्वार उठा कि भाषा की मर्यादाएं तार तार हो गई। अजीत कुरैशी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद यूपी में सियासी पारा चढ़ गया। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कुरैशी के बयान की निंदा की। ऐसे लोगों के बयानों पर रिएक्शन लेकर के फिर उसका रिएक्शन लेकर के फिर उसका रिएक्शन लेकर के जो चलाते हैं, इस प्रकार के बयानों को देने की जैसे एक प्रवृत्ति बन जाती है कि अगर हमको कोई नहीं जान रहा है तो वो अगर हम उल्टे सीधे बयान देंगे तो उसके कारण से मीडिया में दिखाई देंगे, और इस प्रकार के घटिया बयानों को सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं हो। केशव मौर्य ने अजीज कुरैशी के बयान को नैतिकता विहीन करार दिया और कहा कि कानून उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। कुरैशी कांग्रेस के नेता हैं और यूपी के राज्यपाल रह चुके हैं। कुरैशी के बयान से समाजवादी पार्टी ने भी किनारा कर लिया है। देखिए, मैं केवल ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ हैं हम, और अगर हम किसी की नीतियों के खिलाफ हैं तो हम किसी को राक्षस नहीं कह सकते हैं। हाँ, उनकी नीतियों पर सवाल है, उनकी सोच पर सवाल है, द्वेष भावना से काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा कि वो बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन भाषाई मर्यादा में रहकर विरोध करना चाहिए। आजम खां पर बयान के बाद अजीज कुरैशी अकेले पड़ गए। कांग्रेस की ओर से भी उन्हें समर्थन नहीं मिला तो खुद ही सफाई देने आ गए। मेरे बयान को पूरी तरह तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है। मुझे सियासी नुकसान पहुंचाने के लिए, राजनीतिक हानि पहुंचाने के लिए और जनता को गुमराह करने के लिए। मैंने किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मैंने बात नहीं कही। सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार प्रजातांत्रिक तरीके पर हर व्यक्ति को है। कुरैशी ने यह बताने की कोशिश की कि उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर दिखाया गया, लेकिन अब सफाई देने से क्या फायदा? जितनी सियासी फजीहत होनी थी वो तो हो गई। और गीतकार जावेद अख्तर ने तालिबान और संघ की तुलना करके सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। जावेद अख्तर के खिलाफ देश के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन हुए। कानपुर में भी उनका विरोध हुआ। दरअसल जावेद ने एक इंटरव्यू में तालिबान से आरएसएस वीएचपी की तुलना कर दी। उन्होंने कहा कि तालिबान बर्बर है, उसकी हरकतें निंदनीय है, लेकिन आरएसएस वीएचपी और बजरंग दल का समर्थन करने वाले सभी एक जैसे। जावेद अख्तर के खिलाफ मुंबई में एक एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई है। और 2022 दंगल के लिए बीजेपी महिला ब्रिगेड भी अब कमर कस चुकी है। लखनऊ में महिला मोर्चे का सम्मेलन हुआ, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्य ने शिरकत की। इस सम्मेलन का मकसद सिर्फ इतना था कि 2022 में फिर से बीजेपी को उत्तर प्रदेश की सत्ता में स्थापित करना है। 2022 के रण में बीजेपी कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। किसान, नौजवान, अगड़ा पिछड़ा, प्रबुद्ध और अब महिला मोर्चा को बीजेपी ने 2022 के दंगल में उतारा है। महिला मोर्चा को जिम्मेदारी दी गई है कि प्रदेश में घर घर जाकर महिलाओं को बीजेपी के पक्ष में वोट देने के लिए तैयार करें। हम महिलाओं को जो सम्मान दिया है उसकी अब हम लोगों के ऊपर पूरा जिम्मेदारी है कि उन्होंने जो सम्मान दिया, अब हमारी बारी है कि उनको मैं पुनः सरकार में स्थापित करके रहेंगे महिला मोर्चा की बहन। महिलाओं को अपने पाले में करने का मतलब है कि सीधा फायदा बीजेपी को। महिला मोर्चा के जरिए बीजेपी ने कपल मैराथन और कपल क्लब की रणनीति बनाई है, जिसमें महिलाओं के साथ साथ उनके पतियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही बीजेपी किट्टी पार्टियों का भी आयोजन करेगी। ब्लॉक स्तर पर कमल क्लब बनाए जाएंगे। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर महिला सम्मान समारोह भी होगा। और आपने देखा होगा जितनी भी योजनाएं बनी वे इन सभी को केंद्र में रख करके बनाई गई। राजनीति के एजेंडे की धुरी बदलने का कार्य अगर देश के अंदर आजादी के बाद किसी ने किया है तो वह नाम है प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी। और मोदी जी के नेतृत्व में जो काम आज देश के अंदर हुआ है या हो रहा है, वह एक नए भारत की तस्वीर हम सबके सामने प्रस्तुत करता है।
सम्मेलन में सीएम योगी ने कहा कि जब से पीएम मोदी आए हैं तब से महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, योगी सरकार ने महिलाओं को अपराध मुक्त समाज दिया, अब वो आत्मनिर्भर हो रही हैं। लेकिन 4.5 साल के कार्यकाल में जितना काम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया है, इतना काम सपा बसपा की सरकारों ने मिलकर के 15 साल में भी नहीं किया है। महिला सम्मेलन के जरिए बीजेपी 2022 में फिर से कमल खिलाना चाहती है। महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बीजेपी के महिला ब्रिगेड घर घर पहुंचाएगी ताकि 22 के दंगल में बीजेपी का मंगल हो सके। लखनऊ से न्यूज़ 18 के लिए अनामिका की रिपोर्ट। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।